हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ किचन गैजेट्स के बारे में जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। जैसे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, सबका दिल चाहता है कि किचन में कम से कम टाइम लगे, क्योंकि सुबह का, दोपहर का, रात का खाना बनाते बनाते ना हम सब थक जाते हैं और वही कटिंग करो, चॉपिंग करो, तड़के लगाओ, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसके साथ जो टाइम है आपका किचन में कम स्पेंड होता है, जो काम है ना ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। तो अगर आप इन गैजेट्स को लेना चाहें, जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक्स को देख सकते हैं, चाहे आप दुबई में ले रहे हैं या फिर इंडिया में ले रहे हैं, दोनों के लिंक मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की कॉफ़ी से। मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग कॉफ़ी लवर होंगे, लेकिन कॉफ़ी बनाने के लिए आपको पता है कि उसको बीट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। स्टारबक टाइप कॉफ़ी बनाने के लिए अगर बीट करेंगे तो अच्छी कॉफ़ी बनेगी, लेकिन बीट करने के लिए चम्मच के साथ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे यूज़ करती हूँ मैं बीट करने के लिए प्रेस्टीज का कॉफ़ी बीटर। ये भी बहुत अच्छा है। एक और कॉफ़ी बीटर है जिसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो ले सकते हैं। अरे भाई, ये तो कमाल का प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट गैजेट है ये किचन में। आपको हैरानगी हो जाएगी सुन के कि आधे मिनट में कॉफ़ी बीट होके रेडी हो जाती है पीने के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं सिलिकॉन रोलिंग और बेकिंग शीट। जैसे क्या है कि आजकल का ज़माना एडवांस है। पहले हम लेडीज़ क्या करती थी कि स्लैब के ऊपर आटा स्प्रेड करके हम चपाती वगैरह रोल कर लेते थे। उसके साथ मेस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर चकला बेलन यूज़ करते हैं जिसको संभालना, वॉश करना, उसके लिए भी एफर्ट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ सिलिकॉन की रोलिंग शीट। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ये शीट एक है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा से पेड़े बना के रख सकते हैं। चपाती को बेल के 3 से 4 चपाती बेल के इकट्ठी रख सकते हैं। एक साइड पे एक और चपाती बेल सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्पेस होती है इसकी। इसके अलावा ये हीट रेजिस्टेंट है। इसके ऊपर आप ओवन में इसके अंदर बेक भी कर सकती हैं। डिशवॉशर यूज़ है, रिड्यूस क्लीनिंग है और नॉन स्लिपरी है। आपने स्लैब के ऊपर रख दी तो वहाँ से हिलेगी नहीं। तो इसको वॉश करना, संभालना भी बहुत इजी है। डायरेक्ट टैप के नीचे वॉश करके किसी टॉवल में रैप करके इसको ड्रॉर में रख दीजिए, वहीं से निकाल के आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और मेरी स्लैब पे देखिए बिल्कुल भी मैस नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं किचन क्लिप्स की। ये मैं आपको किचन क्लिप सिखा रही हूँ। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप अमेज़ोन से नहीं भी मंगवाना चाहते हैं ना, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कोई पैकेट खुला रह गया ना, हमने फूड आइटम यूज़ की लेकिन उस पैकेट का जिपर नहीं है, तो उसके ऊपर आप इजीली लगा सकते हैं। ये बहुत सस्ते मिलते हैं, आप किचन में ज़रूर ला के रखिए। ये बहुत फ़ायदे वाले होते हैं। जैसे कि पहले मैं रबर इकट्ठा करके रखती थी, रबर के साथ पैकेट को रैप कर दिया, फिर रबर को निकालना, ढूंढना, कई बार गुम हो गई। जितने भी अनरैप्ड पैक है इसको आप क्लिप लगा के किचन में रख सकते हैं। आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। तो आगे मैं बताती हूँ आपको टी पैन के बारे में। जैसे क्या होता है कि चाय बनाई, दूध बनाया, सूप बनाया, उसको हमने कप में डाला चाय को, तो चाय इधर उधर स्पिल हो जाती है। क्यों? उसका रीज़न एक ये है कि हम जो टी पैन है वो चूज़ करते टाइम ये नहीं देखते कि उसकी कोई कॉर्नर है, वो अच्छी क्वालिटी का है। जैसे कई बार क्या होता है कि ऑल द साइड्स जो है वो राउंड होती है, उसकी कॉर्नर नहीं बनी होती है, तो चाय कप में डालते टाइम जो है इधर उधर स्पिल हो जाती है। ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से स्लैब गंदी हो जाती है या फिर हमें मैस क्लियर करना पड़ता है। तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ टी पैन, ये हॉकिंस का है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर दूध, चाय या फिर सूप बनाना हो बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि इसका जो तला है ना वो बहुत हैवी है और ये इंडक्शन यूज़ भी है। आप गैस और इंडक्शन दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इडली मेकर के बारे में। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मेरे घर में ज़्यादातर पराठे बनते, कभी कभार इडली खाने को भी दिल करता है। तो मैं यहाँ पे इडली मेकर यूज़ कर ली हूँ, लेकिन बड़े वाला नहीं, क्योंकि बर्तन किसी काम नहीं आता है। जो इडली के मेकर होते हैं वही सिर्फ यूज़ में आते हैं। तो ये जो तीनों प्लेट्स हैं मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से, स्टील की है, सिल्वर की नहीं है। मैं स्टील की यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ एक स्क्रू मिला है जिसको टाइट करके तीनों प्लेट्स को मैं असेंबल कर लेती हूँ और इसमें 12 इडलीज आसानी से बन जाती है। घर में बड़े बर्तन तो पड़े ही रहते हैं, कोई ना कोई बड़ा बर्तन पड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इडली मेकर को, ये ट्रेस को अंदर रख लेते हैं और आसानी से जो इडली है हमारी बन के रेडी हो जाती है। ट्रेस को संभालना किचन में बहुत ईजी है, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं होती है। अगर आपने क्लिंग रैप के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ों को कवर करने के काम आता है। जैसे हमने कोई फूड आइटम, सब्जी, आटा कुछ बच गया है, हमने फ्रिज में रखना है या फिर कवर करके रखना है, लेकिन लिड वाला कोई भी कंटेनर हमारे पास अभी फ्री नहीं है,
तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ इसको सब्जी को, फूड आइटम को किसी बर्तन में डाल के क्लिंग रैप को ओपन करके इसके साथ हम ढक देते हैं। ये जो रैप है वो ऑटोमेटिकली बर्तन के साथ चिपक जाता है, आपकी फूड आइटम जो है एयर टाइट हो जाती है। आप इजीली इसको रख सकते हैं। जैसे अपने सैंडविच रैप करके अपने टिफ़िन के लिए रखना है, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। अभी विस्कर्स की बात करें तो वो भी बहुत तरह के मार्केट में आ चुके हैं। भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब मार्केट में चले जाते हैं कि कौन सा ले, कौन सा नहीं यूज़ करें। तो जो पहले वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये था कि इसके साथ हम इजीली दही को फेंट सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है किचन में। जो दूसरे वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये दही फेंटने के लिए, कोई घोल बनाना है, कड़ी का घोल बना ठीक रहता है, जैसे आप ढोकला का बैटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं फिलिप्स का विस्कर। ये बहुत ही परफेक्ट है आपके किचन के लिए। इसके साथ 2 तरह के हैंडल मिलते हैं। एक जो हैंडल्स होता है राउंड, जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो उसके साथ हम क्रीम व्हिप कर सकते। जैसे दही भल्ले बनाने हैं तो भल्ले का बैटर रेडी करते हैं ना, हवा भरती है अंदर, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जो दूसरे वाले हैंडल्स है, कभी कभार आटा गूंदने का मन नहीं है, नेल पेंट लगाई है, उतर जाएगी भाई, इस हैंडल्स के साथ आटा गूंद लेती हूँ, बहुत ही इजीली सारा काम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब चॉपर्स के बारे में। ये जो ग्रेटर चॉपर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत पुराना है, डेफिनेटली सबके पास होगा, लेकिन इसके साथ भी एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ब्लैक एंड डेकर का चॉपर, ये बेस्ट चॉइस है किचन के लिए। आप हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, आप लेके ज़रूर रखिए। इसके साथ 4 ब्लेड मिलते हैं। कई चॉपर्स आते हैं जिनके साथ 2 मिलते हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते। आप 4 ब्लेड वाला यूज़ कीजिए। इसके साथ 1, 2 और 3 पंप में देखिए कितने अच्छे से जो प्याज है चॉप हो गया। देखिए जितनी देर में आप एक प्याज छीलते हैं ना, तो ये 4-5 प्याज इकट्ठे चॉप करके रेडी कर देता है आपको तड़का लगाने के लिए। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको जो गैजेट्स हैं बहुत पसंद आए होंगे। ऐसे में इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाने वाली हूँ। ऐसे चीज़ों को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो किचन के गैजेट्स हैं, अप्लायंसेज हैं, होम के अप्लायंसेज हैं। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।